हम सभी सुबह से शाम सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है मनी यानी कि पैसा। सभी लोग और हम सभी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। ये हमें बहुत ही जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि हमें अमीर और कामयाब कैसे बनना है। उन 6 प्रोवन टेक्निक पे बात करेंगे। अगर आपने इन 6 आदतों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी ताकत कामयाब और पैसे वाले बनने से यानी कि अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और इन 6 प्रोवन टेक्निक पर जिन पे हम बात करेंगे वो आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो ये आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप कामयाब जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम उन 6 चीजों के बारे में जो हमें अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहली है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अपना गोल लिखना है। यानी हमें अपनी गोल के बारे में जरूर लिखना है। अगर आपका गोल होगा ना, तभी हम लोग पैसे वाले बन सकते हैं। पर्सनल गोल यानी कि पर्सनल वेल्थ, जो आपका गोल वेल्थ है, यानी कि दोस्तों आपको कहां से पैसा कितना आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, पर्सनली वेल्थ भी आपको बनाना पड़ेगा। और कितना पैसा हमारा कहां से आया, किस बिजनेस में जा रहा है, कहां हम निवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक्टिविटी पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। तो अपने एक महीने में, हर महीने अपना एक पर्सनल वेल्थ गोल जरूर बनाइए कि हमें कितना पैसा आने वाले साल में चाहिए, 1 साल में कितना कमाना है, 5 साल में कितना कमाना है। और हर 3 महीने में इन चीजों को आप हर बार 3-3 महीने में आप जरूर बनाते रहिए, क्योंकि पर्सनल वेल्थ आपको गोल बहुत जरूरी है। आप कितना कमाते हैं एक मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जरूर अपने पर्सनल जो गोल वेल्थ गोल है वो आपको हर महीने बनाना है। और 3-3 महीने में आपको इसको हर दिन चेक करना है कि हम किस, अगर हमने 3 महीने का जो पर्सनल वेल्थ गोल बनाया है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं। तो आपको सबसे पहले पर्सनल गोल वेल्थ अभी बनाना है और अभी लिखना है और अपना बनाना है कि मुझे अगले आने वाले 3 साल में यानी अगले 5 साल में या 10 साल में मुझे कितना पैसा कमाना है। और उसे छोटे छोटे टॉप आप उसमें बांट सकते हैं, 3 महीने में बांट सकते हैं, 6 महीने में बांट सकते हैं कि मुझे इतना जो पैसा कमाना है उसको क्या मैं कमा पा रहा हूं। तो आप हर दिन उस चीज को देखिएगा। 3 महीने बाद 1 महीने का भी बनाना है कि 1 महीने में मुझे कितना कमाना है, तो उस पर उसको भी ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें अपना वेल्थ गोल बनाना है आज ही। तो जरूर अपना वेल्थ गोल बनाइए और इस पर आप देखिए कि मेरा निवेश कहां हो रहा, पैसा कितना आ रहा है, कितना मुझे कमाना है। इस चीज पर आपको विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो हमें अपना पर्सनल वेल्थ गोल बनाना है। सेकंड जो हमारा टिप्स है वो है, हमें अपनी इनकम का 10% लॉन्ग टर्म में निवेश करना है। दोस्तों, आपकी अगर सैलरी आती है, आपकी कहीं से भी महीने में मंथली इनकम है या कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी जो 10% कमाई है उसे लॉन्ग टर्म अपने अकाउंट में उसको अलग रखना है। उस 10% की जो इनकम है उससे आपको वो हिस्सा अलग रखना है। उससे कभी भी आपको नहीं बोलना है। उसको एक ऐसे अकाउंट में रखिए जिससे आप उसको टच नहीं करना है। उस अकाउंट को किसी भी परिस्थिति हो आपको उस पैसे से नहीं बोलना है। चाहे आप कुछ भी करें, आपको क्या करना है कि कम से कम आप उसको एक अकाउंट खोलिए जहां पर आप 10% इनकम अपनी बैंक में डालते जाइए। और जब आपका उस वो 10% जुड़ता जाएगा और अगर 6 से 10 महीने या 12 महीने होते हैं तो फिर वो पैसा निकाल के जो आपका इकट्ठा सेविंग अकाउंट में हुआ है उस पैसे को उठा के आप कहीं जहां पर भी आपको अच्छा लगे और जहां पर आप रिसर्च करके उस पैसे को लॉन्ग टर्म प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत जरूरी है आज ही आपको अपना 10% बचाना है और अपना एक अकाउंट खुलवाना है। उसमें वो 10% जो आपकी कमाई से डाला पहले डालना चाहिए। आपका सैलरी आए या कुछ भी आए, आपको सबसे पहले वो 10% आपको निकाल के अपने अकाउंट में, जो आपने अभी 1 साल के लिए खोला है या सेविंग अकाउंट कितने दिन के लिए खोला है, वो 1 साल का जो अकाउंट है 6 से 12 महीने का, वो पैसा आप उसमें अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। फिर जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आपको फिर वो कहीं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना है। ये हमारा था दूसरा प्रोवन टेक्निक। दोस्तों, अगली जो हमारी थर्ड टेक्निक है उस पर बात करेंगे, वो है हमें क्या करना है, पैसिव इनकम सोर्स बनाइए। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। पैसिव इनकम सोर्स यानी पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है कि अगर हम
पर्सनली यानी कि हम फिजिकली काम ना करें फिर भी हमारे पास पैसा आता रहे, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी हम उसमें काम में इन्वॉल्व ना हो और पैसा आपके पास आता है तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। दोस्तों आज पैसिव इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं। आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं, यानी आप मकान भी किराए पे दे सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, आप अगर बहुत इंटेलिजेंट तो आप बुक्स लिख सकते हैं, आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व यानी फिजिकली इन्वॉल्व ना रहना पड़े। इतने सारे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में दोस्तों एक इनकम पर खर्चा चलाना संभव नहीं है। तो पैसिव इनकम आपको जरूर जनरेट करना है। और आप सोचिए जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसके काम करते करते भी सोच सकते हैं कि मैं क्या पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूं, किस फील्ड में मैं कुछ नया कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, आज के समय में अगर आप एक सरकारी सर्विस करते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों आज आप 10,000 भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, तो 10% आपको अलग रखना है और पैसिव इनकम एक्स्ट्रा बढ़ाइए। आप एक्स्ट्रा काम करिए, नेटवर्क मार्केटिंग आप 1-2 घंटे कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, ये आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और भी पैसा आप कमा सकते हैं। तो अदर सोर्स जो इनकम है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको निवेश भी ज्यादा आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम बढ़ाने के इन तरीकों पर ध्यान दीजिए। और भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, गूगल पे, जिससे कि आपको पैसिव इनकम सोर्स के बारे में और भी जानकारी आपको मिल सकती है। तो एक काम के भरोसे मत रहिए, पैसिव इनकम जरूर जनरेट करिए जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आए और आप पैसा ज्यादा से ज्यादा और भी कमा सकें। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी चीज टेक्निक थी। अब अगली बात करते हैं, यानी चौथी जो हमारी प्रोवन टेक्निक है जो आपको कामयाब बनाने में, अमीर बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए चौथे के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों हर इंसान बहुत पैसा कमाना चाहता है और वो अपने जो हिस्सा सिर का हिस्सा होता है उससे नीचे नीचे बहुत सारा पैसा निवेश करता है, लेकिन वो अपनी जो एजुकेशन है उस पर वो पैसा खर्च नहीं करता, यानी सीखने पे खर्च नहीं करता है दोस्तों। तो हमें अपनी कमाई का कम से कम 5% या 10% जो भी है आप अपनी शिक्षा पर यानी अपना नॉलेज बढ़ाने पर करिए। आप किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें खरीदिए, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग लीजिए। आप कहीं से भी अपना नॉलेज बढ़ाइए, जहां भी आपको आगे बढ़ने में वो कामयाबी आपको मिलेगी तभी मिलेगी जब आप कुछ नया सीखेंगे। अपने अंदर एक स्किल, हर एक इंसान के अंदर स्किल होती है, उस स्किल में आप बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं, उस स्किल पर आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं जिससे कि आपको जीवन में और भी हेल्प मिले। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, हमें उस चीज पे काम करना है जिस चीज में हमारी क्षमता है, और अपनी शिक्षा पे, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाहर बहुत सारे ट्रेनर को देख सकते हैं, उनकी शिक्षा लेकर के उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनसे हमेशा आप उनसे फिजिकली जुड़ेंगे तो वो आपको रास्ता भी बताएंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र में सफल हैं। तो उस जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकता हूं, उस क्षेत्र के आप ट्रेनर को के साथ जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए, वो आपको जरूर सिखाएंगे। फिर आप अपने आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कमा सकते हो और पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, किताबें पढ़िए, क्योंकि आज मैंने बिजनेस की किताबें कम से कम मैं 200 से 250 किताबें मैं पढ़ चुका हूं और अभी मैं लगातार पढ़ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों किताबें हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं और किताबों से जो नॉलेज आता है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो शिक्षा है, अपनी नॉलेज है, उस पर हमें इन्वेस्टमेंट पैसा जरूर करना है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अपने ऊपर पैसा निवेश करना है, यानी सीखने पे आप निवेश जरूर करिएगा। अगली जो हमारा तरीका है यानी टेक्निक है वो हम बात करेंगे, उस पर भी आप जल्दी से जल्दी ध्यान से। दोस्तों पर्सनल लोन मत लीजिए। पर्सनल लोन बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे खर्चों के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए ले रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों ये लोन मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगे लोन होते हैं और ये आपको हमेशा कर्ज में डालते जाते हैं, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो हमेशा पर्सनल लोन सबसे हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है दोस्तों। तो पर्सनल लोन किसी भी अपने खर्चे के लिए, यानी कि जो आपको खर्च करना है, यानी फालतू खर्चों के लिए बिल्कुल मत लीजिए। पर्सनल लोन में अवॉइड नहीं करूंगा कि आप लोग पर्सनल लोन लें, क्योंकि पर्सनल लोन आपको बहुत ज्यादा घाटे में ले जाएगा। तो पर्सनल लोन मत लीजिए। और मैं चाहूंगा अगर क्रेडिट कार्ड आप उसको खर्चा उठा सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड लीजिए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड भी मत लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर उसको आप उसको चला नहीं सकते या उसको यूज नहीं कर सकते, उसका इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो आप क्रेडिट कार्ड जो है उसको भी मत लीजिए। और मैं आखिरी बात जरूर कहूंगा कि होम लोन भी बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि दोस्त जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो आप होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि
होम लोन लेने से हम 10-20 साल के लिए किसी ईएमआई में बंध जाते हैं, तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखने पे करोगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और होम लोन को कोशिश करिए कि अवॉइड करिए और अपनी इनकम बढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएँगे और आप खुद भी अपना घर खरीद पाएँगे। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करिए, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। अगला एंड लास्ट जो हमारा तरीका है उस पे हमें काम करना है, क्योंकि ये अमीर लोगों के जो काम होते हैं वो ज़रूर करते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग 6 प्रूवन टेक्निक बात करते हैं जो अमीर लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, वही आज हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो गारंटी है, 100% गारंटी, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 5 पीपल्स जो हम लोग 5 टिप्स बता चुके हैं मैं, और अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो है लास्ट, यानी कि दोस्तों शुक्रिया अदा करिए। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास जितना भी है हमेशा शुक्रिया अदा करना सीखिए, क्योंकि भगवान हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसा नहीं हैं, उन्हें आज खाना नहीं मिलता है, कहीं उनके पास घर नहीं है। अगर आपके पास घर है और आपको खाना मिल रहा है, सुबह शाम आप अपने बच्चों के साथ घर में सो रहे हैं और आपको बहुत कुछ जो भी आपके पास है, भगवान का शुक्रिया करिए और ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। और आप जो भी खुशियाँ हैं अपने एंजॉय करिए, अपने जीवन को बहुत सारा आप एंजॉय से भर दीजिए, अपने परिवार को घुमाइए, उनके साथ भी एंजॉय करिए, माता पिता को भी खुश रखिए और कोशिश करिए कम से कम अपनी इनकम का, मैं चाहूँगा कि कम से 5% अपने घूमने पर और इस चीज एंजॉय पर खर्च करिए। जो भी आपको चीज़ लेना है उस पर लीजिएगा और अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम अपनी इनकम का 5% हो सकता है तो आप डोनेशन करिए, क्योंकि आज आपकी इनकम कम है तो आप शुरू कर सकते हैं डोनेट करना, क्योंकि जिस दिन बड़ी इनकम हो जाएगी आप डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनकम का कम से कम 5% हम लोग जरूर दान करें, क्योंकि दान करने से ही हमारी संपत्ति है वो बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम देने वालों में हमारी गिनती होती है, तो जरूर क्यों ना हम दान करें। और हमें कम से कम अपनी इनकम का 5% जो है वो दान जरूर करना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए, उस समाज को देना चाहिए जिनकी ज़रूरत है, लोगों को देना चाहिए जिनकी उस पैसे की ज़रूरत है। तो हम जरूर चाहेंगे कि सभी लोग हेल्प करें, क्योंकि आप जब किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो ये संसार जो है आपको एक तरफा हेल्प करता है, यानी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये प्रकृति है वो आपको सभी तरह से हेल्प करती है और आप कामयाब जीवन में होते हैं। तो हमें लोगों की हेल्प करना है और लोग हमारी भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर, 6 चीज़ें जो हैं इन पे हमें काम करना है और इन चीज़ों पे अगर आप काम कर गए तो आपको अमीर और कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप इन 6 चीज़ों पे काम जरूर करें और इस वीडियो की उन लोगों को भी ज़रूरत है जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आज पैसे वाले नहीं बन पा रहे। तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपना मनी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से बना सकें और पैसे को सेव कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट और जरूर करें। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।